नहीं है कि हमें उसको अच्छे से सोल्व करना है, जिसमें डाउट आ रहा है, आंसर मैच नहीं हो रहा। कई बच्चे कल से ना पीछे पड़े हुए कि सर इसमें देखना इन्होंने कैसे कर रखा है, वो नहीं करना। आंसर अलग आ रहा है तो मुझे बताना। और कुछ एक और बात है, कई बच्चों का आंसर जैसे मैंने जो भेजा उसमें 86% है, उनका मान लो आ रहा है 84%। उन बच्चों का आ रहा है कि सर हमारा ये आंसर सही नहीं, मैच नहीं कर रहा। देखो तरीका क्या करना है, मुझे नहीं पता उसके अंदर, ठीक है, कि उन्होंने कैसे कर रखा है, बस एक बार ध्यान रखना। मान लो तुम्हारा कहीं पे आंसर आ रहा है n की वैल्यू 1/3, ठीक है, उसके बाद तुमने उससे मोलैरिटी निकालनी है, मान लो, ठीक है, n/v में पुट करके। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको लिख देते 0.33 और उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। तो ध्यान रखो, हमेशा ऐसे मत चला करो, लास्ट में जाके उसको सोल्व किया करो। समझ रहे हो, एक्यूरेट आंसर ज्यादा तभी आता है अगर मैं उसको एंड तक लेके जाता हूं, क्योंकि जब तुमने इसको 0.33 कर दिया, पहली अप्रोक्सीमेशन कर दी, यहां पर अप्रोक्सीमेशन की आगे जाके वो और हो जाएगी, तो 1/3 को आगे लेके चलना है। एक एग्जांपल दिया बस, समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन को डील करना है। क्लियर है, बताओ, बोलो फंडा क्लियर, बढ़े आगे। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मोलैलिटी, तोतला वर्जन ऑफ मोलैरिटी। मोलैलिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे एम से, तोतला वर्जन ऑफ मोलैरिटी। समझ रहे हो बेटा, स्पेसिफिक हीट के क्वेश्चन अभी रहने दो, तुम्हें पता ही नहीं होती क्या वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, तो रहने दो उसको, मत करो। स्पेसिफिक हीट वाला क्वेश्चन देखना भी नहीं है, वो टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का है, उसको भी नहीं करना। बुकलेट के अंदर कई बार डल जाता है तो उसकी टेंशन ना लो, हम आगे करेंगे उसको, ठीक है। मोलैलिटी क्या, ध्यान से समझना, क्या बोल रहा हूं मैं, ये तोतला वर्जन है, समझे, तोतला वर्जन ऑफ मोलैरिटी। दोनों एक तरह से कजन भाई है। अब समझना होता क्या है, मोलैरिटी में क्या होता था बताना। मोलैरिटी में क्या होता था, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स मैंने सोल्यूट के डाले, यही होता था। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, अरे बोलो, यही होता था, यही होता था, नहीं होता था, बोलो हाँ ना जल्दी, हाँ यही होता था। अब मोलैरिटी क्या है, उसका तोतला भाई, उसका तोतला भाई क्या कहता है भाई, उसका तोतला भाई यही कहता भाई कि मेरा मतलब है कि मैंने 1 kg सोलवेंट, सोलवेंट, भाई सोलवेंट बोल रहा हूं मैं, सोलवेंट, ध्यान से समझना। अभी तक कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं आई थी जहां पर मैं सोलवेंट बोलता था। मैंने मास बाय मास कर दिया, मास बाय वॉल्यूम कर दिया, मैंने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर दिया, मैंने मोलैरिटी कर दिया, मैंने मोल फ्रैक्शन कर दिया, कहीं पर भी मेरा नीचे सोलवेंट नहीं आता था। देखो यहां पर यही डिफरेंस है सबसे बड़ा। यहां पर क्या आ जाता है, 1 kg सोलवेंट में मैंने कितने मोल सोल्यूट के डाले, वो मेरा क्या हो जाता है, मोलैरिटी। समझ रहे हो, बोलो, यहां पर सोलवेंट है वो भी केजी, यहां होता था सॉल्यूशन जो कि लीटर में। समझ रहे हो, बोलो, क्लियर है बात, बोलो फटाफट, क्लियर है बात। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, बोलो डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट। जान के बड़ा लिख रहा हूं ताकि तुम्हारा ध्यान जाए। बोलो क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा मोलैरिटी का, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय बोलो वेट ऑफ सोलवेंट, किसमें होना चाहिए जल्दी बोलो, किसमें होना चाहिए जल्दी बोलो, किसमें, केजी में। ध्यान रखना, बेसिक तो यही रहेगा। कल की तरह हम इसको तोड़ फोड़ देंगे, इसको हम तोड़ फोड़ देंगे जैसे कल हमने मोलैरिटी के फॉर्मूले को तोड़ा था, लेकिन बेसिक फॉर्मूला तो यही है। जिसको ये फॉर्मूला भी याद रह गया तो सारे क्वेश्चन वो कर सकते हैं। बोलो, बोलो हाँ या ना, बोलो क्लियर है, ठीक है। अब इसको तोड़ना फोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो मोलैरिटी का मेरा और फॉर्मूला क्या हो सकता है, बोलो, वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सोलवेंट। बोलो हाँ या ना, एक ये फॉर्मूला भी हो सकता है, बोलो, रट्टा नहीं मारना, बस समझो। बोलो, इसका क्या एक और फॉर्मूला हो सकता है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम्स। जैसे यहां ग्राम आएगा बताओ,
ग्राम आ गया तो क्या करूंगा मैं, जल्दी बोलो। मैं यहाँ डिवाइड करूंगा 1000 से और वो डिवाइड ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई, बोलो समझ गए। तो हम यही फॉर्मूला याद यूज करेंगे, मैंने तुम्हें कल भी बताया था, एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना बस, समझ गए। ये इसके नीचे डिवाइड किया और वो जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, समझ रहे हो, बोलो। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो मैंने कल भी सिखाया था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। यही फॉर्मूला तुम्हारे जुबान पे भी रहना चाहिए। WB बोले तो मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये क्या होगा बोलो, WA का मतलब क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट। मैंने तुम्हें कल बताया था, हम A यूज करते हैं सोलवेंट के लिए और B यूज करते हैं सोल्यूट के लिए। बोलो चमक गया सबको, बोलो सबको चमक गया, ठीक है। ये अब ग्राम में हो जाएगा, ग्राम में, ये ग्राम में, सारा ग्राम में, ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, बोलो समझ गए, बोलो क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है, बताओ। हाँ बेटा नहीं, सब में ही ग्राम में था, ये तो ग्राम में था, ये तो सारा ग्राम में था, बस ये भी ग्राम में था, बस यहाँ पर ये केजी में था, ये तो ग्राम में था, बस ये केजी में था, बस इसको आगे ग्राम में कर लिया, बाकी सब तो ग्राम में पहले भी था। क्लियर है, बोलो। अब क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करे भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन कर लिया तुमने, चलो भाई, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें मोलैलिटी में कोई वॉल्यूम की टर्म दिखी, क्या तुम्हें कोई वॉल्यूम की टर्म दिखी इसमें, क्या मोलैलिटी में कोई वॉल्यूम की टर्म आई है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सी टर्म है, एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है, बोलो वॉल्यूम, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट, बोलो समझ गए, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे लिख लो, ऑफ अ, ब्रैकेट में लिख लेना 1000 ग्राम, ठीक है, कंटेनिंग कंटेनिंग 20 ग्राम NaOH। आंसर दो भाई इसका, देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैलिटी का फॉर्मूला WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू WA, सब कुछ ग्राम में, ठीक है। मुझे बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 दिख रहा है, इंटू 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, बोलो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 40, WA कितना, WA कितना है, बोलो 1000, 1000, नो बेटा नो, 1000 नहीं है बेटा, 1000 नहीं है, 1000 ग्राम तो सॉल्यूशन है, मैंने पूछा है सोलवेंट कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। जिन्होंने 1000 लिया काटा मारो, जिन्होंने 1000 लिया काटा मारो फटाफट, काटा मार के उसको क्या करोगे अब, ठीक है, उसको हम क्या लिखेंगे अब 980, बोलो समझ गए, बोलो क्लियर है। तो अब इसको सोल्व करना है बस, ठीक है, ये 0 से 0 गया, ये 1 पे गया, ये 2 पर गया, तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं और सोल्व करूं 50, ठीक है, और सोल्व करूं तो मेरा क्या बन जाएगा 25/49, तो आंसर क्या हो जाएगा 25/49, यूनिट होती है स्मॉल एम, मोलल, समझ रहे हो। देवेश बेटा मुझे नीचे पुट करना है वेट ऑफ सोलवेंट, यहाँ पे मैंने बोला सॉल्यूशन का वेट 1000 है, तो सोलवेंट का वेट कैसे आएगा, मैं 1000 में से वेट ऑफ सोल्यूट माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1000 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा 980, ठीक है, बोलो क्लियर है।
सिंपल है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किया हो तो कुछ किया ही नहीं। बेटा मैंने 1000 ग्राम दिया था यार, तो मैं 1000 में से तो करूंगा, 100 के बोली जा रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। 100 क्या है? 100 तो बताओ क्या है? 100 ध्रुव, 100 क्या, 100 क्या है ये बताओ। 100 आ रहा है? 100 कोई बच्चा 100 क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। आंसर ये नहीं आ रहा क्या? क्या आ रहा है आंसर? सही है ना आंसर? ध्रुव अपना चेक करो, सही है ये। अगर नहीं भी है तो अपने आप कर लेना। ठीक है, इतनी मैथ्स आती है मुझे, यहां तक तुम्हें सिखाना था, ये तो तुम कर लोगे। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट मोलैलिटी, कैलकुलेट मोलैलिटी, ठीक है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ, एक मिनट रुको, अगर मैं यहां पर देता हूं, मुझे एक बात बताओ, कल मैं तुम्हें एक शॉर्टकट सिखाया था, शॉर्टकट हुआ था हमारा एक मोलैरिटी का, मोलैरिटी का कोई शॉर्टकट बताया था मैंने, मोलैरिटी का, मोलैरिटी का शॉर्टकट बताया था। वेट बाय वेट परसेंट वाला, वेट बाय वेट परसेंट का दिया था। मुझे तो नहीं लगता यार मैंने दिया था बेटा, वो तो वेट बाय वेट परसेंट और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का था। अभी कहाँ दिया होगा मैंने? नहीं दिया ना, यस के बोल रहे हो? क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ a solution containing 49%, containing 49% weight by weight H2SO4, density of solution 1.1 ग्राम पर ml। इसको कर दो। अब मैंने बेटा मोलैरिटी पूछा, मोलैलिटी नहीं, मैंने मोलैरिटी पूछा है, मोलैलिटी नहीं पूछा। कर दो इसको। कराया तो नहीं था मैंने कल? मैंने कल कराया तो नहीं था ये क्वेश्चन ऐसे वाला? करवाया तो नहीं था मैंने कल? हेलो, हेलो, बोलो भाई, कराया तो नहीं था? करो भाई, इसको करो, अपने आप करो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ। हेलो, हाँ जी मैम, क्लास ही है, ठीक है ठीक। बोलो। बहुत बढ़िया धीराज, लेकिन ये टेपा वो आंसर नहीं चाहिए मुझे, सोल्व करके चाहिए। इतनी जल्दी आंसर आ ही नहीं सकता 1 सेकंड में, सोल्व करना बेटा। बहुत अच्छी बात है अगर पता है, शॉर्टकट पता है, नहीं पहले लंबे मेथड से करो बेटा। लाइफ में शॉर्टकट यूज करना होता है, सीखना लॉन्ग कट भी होना चाहिए, ठीक है? शॉर्टकट बस, लेकिन शॉर्टकट से पहले लॉन्ग कट पता होना चाहिए, ठीक है? तो पहले लॉन्ग कट वाला भी करना है, शॉर्टकट तो बाद में करेंगे, पहले बेसिक कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। देखेंगे बेटा, अभी पक्का नहीं पता। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो मुझे एग्जामिनर ने क्या बोला है, मुझे उसने बोला है वेट बाय वेट परसेंट है 49, इसका मतलब क्या हो गया, 49 ग्राम इन 100 ग्राम। बोलो आया ना? बोल सकता हूं, बोलो, बोलो। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेट मुझे मिल गया इतना। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000
डिवाइड बाय mb इंटू वॉल्यूम इन ml, याद है कल कराया था। अब मुझे क्या क्या इसमें चाहिए, मुझे चाहिए वेट ऑफ सोल्यूट, वो मुझे मिल गया बोलो। मुझे मोलर मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, वो निकाल लो, H2SO4 का कितना होता है 98। वॉल्यूम चाहिए मुझे सॉल्यूशन का, ठीक है, मुझे गिवन है मास, ठीक है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, डेंसिटी बोलो, डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, डेंसिटी। तो मेरा क्या बन जाएगा 100 डिवाइड बाय 1.1 ml आंसर आ जाएगा बोलो, ठीक है। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा 49 इंटू 1000 डिवाइड बाय एमबी कितना 98 इंटू ये कितना हो जाएगा 100, और वो ऊपर चला जाएगा 1.1, तो कितना बन गया देखो, इससे ही कट गया, ठीक है। उसके बाद ये 1 ये 2 तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा 11/20। बोलो बोलो समझ गए सब, बोलो समझ गए, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। ठीक, क्या हो गया, अरे 10 भी तो है, 10 भी तो है ये, तो ये बन जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5.5। क्लियर है, मैं तुम्हें बोल रखा भाई तुम्हारा मैथ में से ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। मैं आलसी हूँ इस चीज में, तो मैं तुम पे डिपेंडेंट रहूंगा। बेटा वॉल्यूम कैसे आई, मास को, बेटा ये तो मैं कंसेप्ट पहले भी सिखा चुका हूँ इतनी बार, मैंने पहले भी करवा रखा था, 100 ग्राम को डेंसिटी डिवाइड किया, उस दिन सिखाया था जब वॉल्यूम में वॉल्यूम वाला किया था, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं ब्रह्मास्त्र में, ब्रह्मास्त्र 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 ब्रह्मास्त्र, चलिए ब्रह्मास्त्र पे चलते हैं। बेटा 5.5 है। अब मैं तुम्हें एक चीज कंक्लूड कराता हूं, ठीक है, एक चीज कंक्लूड कराता हूं, पहले देखो ये जो मेरा फॉर्मूला बना है, मुझे बताओ ये 49 इनडायरेक्टली मेरा वेट बाय वेट परसेंट ही तो है, मैं चाहे मैंने यहाँ पर वेट पुट करना था, लेकिन वैल्यू तो सेम है, मैग्नीट्यूड बोलो हाँ या ना, सेम है, तो मैं ये लिख सकता हूँ मोलैरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ, अगर कभी भी वेट बाय वेट परसेंट गिवन होगा, तो तुम्हें इतनी तो अंडरस्टूड सी बात है कि मैं नीचे हमेशा 100 ही आएगा, क्योंकि मेरा 100 ग्राम से ही होता है, बोलो वेट बाय वेट परसेंट पे हम 100 ग्राम ही लेते हैं ना मास, तो ये 100 आना ही आना है, ठीक है, और ये 1000 भी आना है, इसका मतलब ये हमेशा कट के 10 देंगे मुझे, इतनी बात समझ रहे हो, तो ये 10 भी हमेशा आएगा ही आएगा, समझ रहे हो, बोलो ये 100 आएगा ही आएगा, क्योंकि गिवन वेट हमेशा 100 होगा, ठीक है, अगर वेट बाय वेट है, और ये 1000 भी आएगा, ये हमारे फॉर्मूले का पार्ट है, तो ये कैंसिल आउट होगा, 10 बनेगा, बोलो मुझे बताओ 1.1 क्या मेरा, 1.1 1.1 क्या, जल्दी बोलो, डेंसिटी, तो ये मेरा डेंसिटी भी हो गया, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा और बताओ, नीचे क्या आएगा, ये क्या मेरा, ये क्या था, ये क्या था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो ये मेरा ब्रह्मास्त्र, छोटू सा ब्रह्मास्त्र था, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे रिलेट कर दिया, वैसे तो फॉर्मूला याद भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन समझ आ गया किया कैसे मैंने, एक क्वेश्चन समझ आ गया किया कैसे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी को दिक्कत आ रही है इसका मतलब उसने पढ़ाई नहीं की है, सीधी सी बात है, क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट जब मैंने कराया था, और वेट बाय वेट परसेंट वाले क्वेश्चन कराए थे, यही पाथ मैंने अपनाया था, बिल्कुल डिट्टो पाथ था, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अलग किया है, स्टेप तो सारे यही थे, सबको याद होगा, मैंने जब वेट बाय वेट परसेंट और वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल यही स्टेप अपनाए थे, कि पहले फैक्ट निकाल लो इन्फॉर्मेशन, फिर इन्फॉर्मेशन को हमें यहाँ से निकालना होता है जो फॉर्मूले में चाहिए, बिल्कुल सेम, जिसको ये समझ नहीं आया इसका मतलब पढ़ नहीं रहा, सीधी सी बात पहली तो ये। हाँ बेटा, तभी तो ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले को हमेशा अप्लाई किया करो, ठीक है। अब देखो, मेरे को यहाँ से ब्रह्मास्त्र बनाना था, ठीक है, ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए, मुझे बताओ ये 49 मेरा क्या था, वेट था, लेकिन मैग्नीट्यूड तो बराबर था इन दोनों का, चाहे ये लो मैग्नीट्यूड तो 49 ही आना था, तो ये मेरा ऊपर ही आ गया, 1.1 डेंसिटी है, तो मैंने फॉर्मूला जनरल बना दिया, ठीक है, और ये 100/1000 तो हर क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि हमेशा मेरी वॉल्यूम 100 में से रहेगी, ग्राम में से, ठीक है, तो ये भी पक्का आएगा, और ये हमेशा कट के 10 ही बनेगा, और नीचे मेरा मोलर मास है, समझा दिया, ये रट्टा थोड़ी रट्टा मारना है वैसे तो, लेकिन मैं तुम्हें समझा दिया कैसे बना, लेकिन
दिलवार भाई तो बता रहा हूँ, देखो 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 देखो, इधर देखो इधर देखो। तुम्हें पता है ये क्या होता है? अरे सब देखो, ये है क्या? ये है क्या मेरा? ये क्या मेरा? ये क्या बेटा? ये बोलो भाई, जल्दी बोलो, क्या है ये? वेट बाय वेट परसेंट इंटू 10 होता क्या है ये? बताओ भाई, बताओ भाई, सिखा रखा है मैंने। वेट बाय वेट परसेंट इंटू 10 क्या होता है? बोलो। सॉरी, वेट बाय वेट परसेंट टू डेंसिटी, 10 नहीं, इंटू डेंसिटी क्या होता है? ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट टू डेंसिटी क्या होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या होता है भाई? वेट बाय वेट परसेंट टू डेंसिटी क्या होता है यार? बोलो, बोलो। वेट बाय वॉल्यूम। तो मेरा ब्रह्मास्त्र एक और बन गया, एक और ब्रह्मास्त्र बन गया। मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बोलो, चमक गया सबको? बोलो, सबको चमक गया? सबको चमक गया? जिस बच्चे के माइंड में आ रहा था कि अगर ऐसा आ गया ये तो और आसान हो गया, यहाँ पर तो मुझे डेंसिटी भी नहीं चाहिए, मेरा क्वेश्चन मजे से हो जाएगा। बोलो, समझ रहे हो? बोलो, क्लियर है? बोलो, क्लियर है? बोलो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। अब अगर कोई क्वेश्चन आता है, ये जिसको फॉर्मूला आता होगा, 10 सेकंड में आंसर, 10 सेकंड में आर पार, वरना इससे करेगा इतना टाइम लगाएगा। समझ रहे हो? तो ये ब्रह्मास्त्र कितना काम का है, और ये उसी को याद होगा जो प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस के बिना होगा नहीं। बेटा कैपिटल एम है, कैपिटल एम है रे। ये अभी मैं क्या निकलवा रहा हूँ, तुम स्मॉल एम ले आए। कौन सी दुनिया में होते हो, सोते हो क्या क्लास में? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं, तुम कर दो, यहीं पे क्लास में कर दो फटाफट। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम या 20/20%, सॉरी 20, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, तुमने वो कर दिया, ठीक है। ओ 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी गिवन है, ले लो 1.25 ग्राम पर ml। आंसर दे दो इसका फटाफट, क्या इसको 1.2 कर दो? 5.25 ही रहने दो, चलो जो भी आएगा देख लेना। हाँ बेटा, हाँ बेटा, अभी छपवाऊंगा मयूर, अभी ब्रह्मास्त्र की किताब छपवाता हूँ। ठीक है, अभी तुम मेरा, ठीक है, प्रमोशन कर देना उस बुक किताब का, ठीक है? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। देखो, मोलैरिटी पूछा है तो एम का फॉर्मूला क्या था? मैंने W/W परसेंट इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बिल्कुल सिंपल सा है, टेंशन ही नहीं, टाइम नहीं लगना। वेट बाय वेट परसेंट 20 इंटू 10, डेंसिटी 1.25, मोलर मास होता है 40 NaOH का। 1 सा 2 सा 2 1 सा 2 5 सा। ठीक है, कितना बन गया आंसर बताओ? कितना आ जाएगा? 6.25। बोलो, कर लिया? कर लिया तुमने? आसान था? कितनी देर लगी? 10 सेकंड भी नहीं लग रहे, कुछ सोचना भी नहीं। ठीक है, नोट कर लिया तुमने? लीजिए, मेरा अगला सवाल तुमसे ये रहा, मैंने क्या किया, तुम्हें पागल बना दिया। पागल क्या बनाया? मैंने अपना काम बचा लिया, मैंने तुम्हें अगला क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया, कर दो भाई। मैंने अपना टाइम बचा लिया, काम बचा लिया, तुम्हें क्वेश्चन लिखना भी पड़ेगा, सोल्व भी करना पड़ेगा। अब मैंने तोतले भाई भाई का पूछ लिया, तोतले भाई के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है कोई, वो वैसे इतना सिंपल है फॉर्मूले वाला, इसके अंदर तो शॉर्टकट चाहिए भी नहीं, ब्रह्मास्त्र इसका बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना पहले ही आसान है इसको सोल्व करना। ठीक है, मोलैलिटी के लिए ब्रह्मास्त्र चाहिए नहीं, वो वैसे आसान होता है। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र की जरूरत ही नहीं, क्यों याद करें फॉर्मूला जब जरूरत ही नहीं है। बेसिक कंसेप्ट से करो, जल्दी हो जाएगा। सिंपल है, देखो 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या है? 20 ग्राम इन 100 ग्राम, बोलो आयन। ठीक है,
इसका मतलब अब मेरे पास आ जाए, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो डब्ल्यू बी क्या हो गया ये, एम बी कितना हो गया, एम बी 40, डब्ल्यू ए कितना हो गया, डब्ल्यू ए बताओ, डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा बताओ, 100 माइनस 20। लो इसमें तो वो, इसमें डेंसिटी भी नहीं चाहिए थी, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन था ही, दम ही नहीं था, दमदार तो क्वेश्चन था ही नहीं। क्लियर है बताओ, ठीक है। इसका शॉर्टकट बनाने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा वैसे भी। समझ रहे हो, क्लियर है बेटा। वो बाय चांस सेम आ गए, हमेशा सेम नहीं आएंगे, बाय चांस सेम आ गए बेटा, ऐसा कोई रूल नहीं है भैया, बाय चांस सेम आ गए तो ये अपना ये दिमाग ना लगाओ बेटा। मोलैलिटी की यूनिट यही है, मोलल, बोलते हैं इसको मोलल, मोलल, MOLAL, ठीक है, ओके। बोल दो भाई, हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। बढ़े आगे, क्वेश्चन दो, क्वेश्चन दो, चलो भाई। बेटा आंसर तुम अपने आप देख रहे ना, कई बार मेरा आंसर गलत भी हो सकता है, ठीक है, मेरा काम है यहाँ तक पहुंचाना, वो काम तुम्हारी 10th तक की पढ़ाई करा देगी, यहाँ से यहाँ तक, उसके लिए मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। फिर भी अगर बाय चांस कभी हो भी जाए, पता है सही है ये, इतने भी बेकार नहीं है मेरी मैथ्स कि भाई मैं हर एक क्वेश्चन को गलत करूंगा, ठीक है। तो फिर भी अगर बाय चांस कभी हो जाता है तो ये नहीं आना कि भाई सॉरी तो आपने गलत कर दिया, आपको मैथ नहीं आती, हाँ 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 हाँ, आपको तो मैथ ही नहीं आती, हंसो हंसो सर पे हंसो, है ना, ये करोगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन दो एक बोलो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। मजे आ गए ये क्वेश्चन देखे तो। मैंने अब यहां पर क्या कर दिया, तोतले भाई और अच्छे भाई को मिक्स कर दिया, मैंने मोलैरिटी दे दी, मोलैरिटी पूछ ली। देखो अब यहां पर क्या होगा, यहीं से बच्चों की कंसेप्ट की क्लैरिटी होती है, शॉर्टकट के पीछे भागना ही नहीं। शॉर्टकट एंड में इसलिए बताता हूँ, पहले तो कंसेप्ट सिखाता हूँ, इसको लंबे मेथड से करो, एंड में कोई ब्रह्मास्त्र दूंगा। ब्रह्मास्त्र की कमी नहीं है अपनों पे, लेकिन उसको सही टाइम पर देना है। पहले दे दूंगा तो भाई तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ आएगी, बड़े मेथड की। ठाकुर दास बहुत बढ़िया आंसर आ गया, देखते क्या है। अपने आप मैंने बनाया इसको, ठीक है, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्या पता आंसर, ठीक है, क्या पता सेम भी आ जाए, कुछ भरोसा नहीं। एक बच्चा तो बोल रहा है सेम आ गया, बाकी देखते हैं चलो। बेसिक, मैंने बताओ, कभी भी अगर कोई कंसंट्रेशन टर्म गिवन हो, उसमें से क्या निकालते हैं पहले, उसमें से क्या निकालते हैं बोलो, उसमें से क्या निकालते हैं बोलो भाई, डाटा, डाटा, ठीक है, निकाल दो भाई। ठीक है, हो गया, चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले मुझे गिवन है 5 मोलर, उसका मतलब क्या है जल्दी बोलो, उसका मतलब है क्या बोलो भाई, उसका मतलब क्या है, 5 मोल्स इन 1000 ml बोल लो या 1 लीटर बोल लो, कोई दिक्कत तो नहीं,
1000 ml बोलो या 1 लीटर बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 1000 ml मेरा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मेरा जो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है वो मेरा क्या होता है, WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू WA। मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो काम ही नहीं आता कहीं। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा डेंसिटी से। क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई डेंसिटी से। तो मुझे बताओ कितना मास आ जाएगा, 1250 ग्राम, बोलो हाँ या ना। ये मेरा क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इस वेट ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा वेट ऑफ सोलवेंट निकालूंगा। वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब मुझे बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1250। वेट ऑफ सोल्यूट कितना होगा बताओ, मुझे मोल्स गिवन है, ये मेरे मोल्स है। ठीक है, ये मेरा सोल्यूट है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, बोलो। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बोलो भाई, किससे करूंगा, 40 से। तो मेरा वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, 5 इंटू 40। तो कितना बन जाएगा, 1250 माइनस 200। तो कितना बन जाएगा, कितना बनेगा, 1050, बोलो हाँ। हो गया क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन हो चुका है। वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, चाहे तुम मोल से भी कर सकते थे, लेकिन मैं कह रहा हूं एक ही फॉर्मूले पे रहो। ठीक है, वो मोल वाला फॉर्मूला भी लग सकता था इधर, ठीक है, वो और छोटा पड़ जाता, लेकिन मैं एक फॉर्मूला कह रहा हूं, लेकिन निकालना तो वैसे ही पड़ा मैं वेट। ठीक है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, 200 इंटू 1000, यहाँ क्या आ जाएगा 40 इंटू वेट ऑफ, ये क्या हो जाएगा 1050। तो कितना बन जाएगा, 1 सा 5 सा। ठीक है, ये चला गया इस पे, तो आंसर क्या बन जाएगा, 500 बटा 105 मोल। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो भाई, क्लियर है बताओ। ठीक है, वो हम डायरेक्टली मोल भी यूज कर सकते थे यहाँ, मोल वाला फॉर्मूला लगा के जो होता है, लेकिन मैं तुम्हें एक जगह पर रहने को कहा, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे करा रहा हूँ। ठीक है, वेट तो वैसे भी मैं निकालना ही पड़ा था वहां पे भी। बेटा बताऊंगा यार, ठंड रखो, ठंडे नहीं रख रहे भाई। ब्रह्मास्त्र की बहुत जल्दी हो रही है, बहुत बहुत जल्दी हो रही है भाई, ब्रह्मास्त्र मिले हम। ठीक है, छोटे से मेथड से करें। कर लिया बेटा, नोट नोट कर लिया। हाँ बेटा, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा इतना बड़ा मेथड क्यों जाओगे हम, ठीक है, जैसे मर्जी करो। ब्रह्मास्त्र पे आता हूँ अब, कर लिया नोट। मुझे एक बात बताओ, सुनो मेरी बात सुनो, एक ब्रह्मास्त्र दिखा रहा हूँ। पहले मैं ब्रह्मास्त्र लिख रहा हूँ, ठीक है, कहाँ लिखूं यार, ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, ब्रह्मास्त्र मैं ऊपर लिख रहा हूँ, फिर इससे कंपेयर कराऊंगा। वो बना यहीं से है, वो बना भी यहीं से है। मेरा ब्रह्मास्त्र क्या, ध्यान से देखना। मेरा ब्रह्मास्त्र, ठीक है, ब्रह्मास्त्र क्या है, मेरा जो मोलैलिटी होगी वो होगी मोलैलिटी इंटू 1000, मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये मेरा रिलेशन है दोनों के बीच का। अब तुम्हें रिलेट करता हूं, देखो देखो देखो, इधर देखो, देखो इधर देखो भाई, इधर देखो, रिलेट करके बता रहा हूं, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बता देता हूं। मुझे बताओ, मुझे बताओ, ऊपर मेरा क्या आना चाहिए, ऊपर मेरा क्या आना चाहिए, मोल्स। चलो छोड़ो, उसकी बात नहीं करता, ठीक है, वो मिक्स हो जाएगा, तुम शॉर्टकट रहने दो। ठीक है, आया यहीं से है, लेकिन यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, इन द डट्टा तो ऐसे ही मारना पड़ेगा। ठीक है, तो छोड़ो, रहने दो। ठीक है, ऐसे पे फालतू में तुम्हारा बोझ पड़ेगा। ठीक है, बना सकता हूँ मैं यहीं से, लेकिन वैसे भी इन द एंड तो फिर भी याद रखना पड़ेगा। तो समझा के भी क्या करना है इसका, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, तो रहने दो। ठीक है, फिर मिक्स कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही नहीं है ऐसे। समझ गए, बोलो, बोलो क्लियर है सबको। बस अब अपने अंतिम चरण पर है, अंतिम चरण।
बस अपना कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो सब ध्यान दो इधर। बेटा ये एम, ये मेरा मोलैरिटी है, इसको मोलर मास ना समझ लेना। जब मैं एम के पैर में कुछ नहीं लिखता वो मतलब मोलैरिटी है। समझ रहे हो? बोलो। बेटा शॉर्टकट वाला क्लियर मतलब बस इतना है कि यहां पर तुम्हें वैल्यूज पुट करनी है, बस वैल्यूज पुट कर दो। देखो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। मोलैरिटी कितनी गिवन थी? 5। ठीक है, 5 मोलर थी ना, तो मोलैरिटी 5 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी 1.25 थी, माइनस मोलैरिटी फिर से 5, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना था? 40। क्वेश्चन हो गया, आंसर इससे भी वही आएगा। समझ गए? क्लियर है? बताओ। साहिल बेटा वो देख लेंगे जो भी है, सारे बच्चे कह रहे हैं कि भाई आ रहा है जो मैंने लिखा है, तो एक बार अपना चेक करो। ठीक है, चलो रब कर रहा हूं इसको मैं। लास्ट चरण पर आ रहे हैं हम चैप्टर के। हेडिंग क्या है उसकी? ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी। एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मोलैरिटी का असली यूज तो पाएगा। अभी तक तो हमने ठीक है कचरा खेला। मैं तुम्हें बताया था ना कि हमारी कंसंट्रेशन टर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? मोलैरिटी। तोतले वाला नहीं, नॉर्मल मोलैरिटी कैपिटल है। तो इसका मतलब एप्लीकेशन भी हमें उसकी ही पढ़नी है। देख लो इतना इंपॉर्टेंट है कि हम अलग से पूरी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इसकी। एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी। सबसे पहले मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। मोलैरिटी नॉन मोलैरिटी मैंने क्या पढ़ाया था भाई? ओ मयूर भाई, नॉन मोलैरिटी क्या होता है? ये क्या है? मैं तो कुछ पढ़ाया नहीं ऐसा। नॉन मोलैरिटी नॉर्मेलिटी था बेटा वो। नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी इसके बाद कराऊंगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी रिडोक्स चैप्टर का ज्यादा पार्ट है। तो रिडोक्स चैप्टर मैंने तुम्हें बताया था, जंक्शन आ गया है। अब इसके बाद नॉर्मेलिटी जैसे स्टार्ट करूंगा वो रिडोक्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन मैंने भी कहा। ये नॉन मोलैरिटी क्या है भाई? ये तुमने अलग ही नाम रख दिया उसका। चलो कोई नहीं। देखो पीपीएम भी बेटा छोटी सी है, 2 मिनट की है, हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे वो यार चुटकू सा है, मैं 1 मिनट में फॉर्मूला लिखना है, कुछ है ही नहीं वो। देखो इधर ध्यान दो अभी, इधर ध्यान दो। मोलैरिटी मुझे बताओ, ध्यान सुनो भाई। इधर देखो, ओ इधर देखो सब, इधर देखो, इधर देखो। मान लो मैं, ठीक है, मान लो मेरे कुकर है, ठीक है, मेरा कुकर है। ठीक है, ये कुकर के अंदर मान लो मैंने 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम राइस ले लिया। क्या ले लिया? राइस, चावल। खाते हो ना चावल? पता ना क्या होता है? पता ना चावल क्या होता है भाई? पता है ना? सब खाते हो ना? ये तो नहीं है ना कि चावल क्या होता है नहीं पता। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर चावल डाले, कच्चे चावल है, कच्चे बनाने हैं अभी मुझे। कच्चे चावल डाले, 100 ग्राम मैंने चावल डाले इसमें। ठीक है, मान लो मैंने इसके अंदर 100 ग्राम पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? 100 ग्राम पानी। ठीक है, 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम पानी, या 100 ml पानी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, मान लो 100 ml लिख देता हूँ। ठीक है, जनरली हम इसके लिए ml यूज करते हैं, ml लिख देते हैं। ठीक है, मोलैरिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं, ध्यान से समझना, मैंने इस कुकर को बंद किया, मेरी माता ने आगे मुझे आगे थपड़ाक मारा, अरे पागल, इतना कम पानी नहीं डालना था, ज्यादा डालना था। ठीक है, क्या करना था? ज्यादा डालना था। अब मैंने क्या किया? कुकर को दोबारा खोला, मैंने उसमें और पानी डाल दिया, और पानी डाल दिया। मुझे बताओ, जब मैं और पानी डाला, क्या राइस को कोई फर्क पड़ा? क्या राइस 100 ग्राम से 200 ग्राम हो गए? क्या राइस जो डाले थे 100 ग्राम से 200 ग्राम हो गए? अगर मैं राइस को मोल्स की टर्म में बोलूं, क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या मेरे राइस के मोल्स चेंज हो गए? क्या मेरे राइस बदल गए? क्या राइस बढ़ जाएंगे मेरे? राइस तो 100 ग्राम है। ठीक है, राइस तो नहीं बढ़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना 200 ग्राम आ जाएंगे, हवा से आ जाएंगे, पानी पैदा कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा तो नहीं होगा? बोलो, नहीं होगा। अब यही कंसेप्ट है। मुझे बताओ, ये इसको मैं डाइल्यूशन बोल सकता हूँ। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? मैंने पानी और डाल दिया, पानी डाला, तो पानी डालने पर क्या मेरे राइस का अमाउंट कम या ज्यादा हुआ? क्या मेरे राइस का अमाउंट कम या ज्यादा हुआ? हो गया। तुम कंसेप्ट समझ गए, तुम कंसेप्ट समझ चुके हो। कंसेप्ट तो हो गया। कंसेप्ट यही मुझे समझाना था। कंसेप्ट क्या समझाना था मुझे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लो मेरा एक सॉल्यूशन था। क्या था? एक सॉल्यूशन। ठीक है, वो मान लो 0.1 मोलर था और 100 ml था। क्या था? 0.1 मोलर 100 ml। ठीक है, मान लो HCl ही है, HCl है, इसके अंदर मेरा 0.1 मोलर 100 ml है। समझ रहे हो? मुझे बताओ, इस 0.1 मोलर 100 ml का मतलब क्या है? मतलब क्या है?
देखो ध्यान से समझना, मुझे बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था? एन बाई वी होता था, बोलो हाँ या ना? एन बाई वी होता था, बोलो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बताओ, बोलो बोलो। अगर मैं मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे मोल्स आएंगे, बोलो हाँ या ना? बोलो, ये मेरा फॉर्मूला था, अगर मैं मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं मोल्स आ जाएंगे, बोलो बोलो, समझ रहे हो? तो अगर मैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर देता हूं तो मेरे मोल्स आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना? लेकिन ये कब आएंगे? जब ये मेरी वॉल्यूम लीटर में होगी, बोलो कब आएंगे? जब मेरी वॉल्यूम लीटर में हो, बोलो। लेकिन अगर मैं मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं लेकिन वॉल्यूम मिलीलीटर में लूं तो मेरे मोल्स नहीं मिलीमोल्स आएंगे, समझ रहे हो? मिलीमोल समझते हो ना? ठीक है, मैं ये बोल सकता हूं 1 मोल में 1000 मिलीमोल्स होंगे, समझ रहे हो? ये बोल सकता हूं ना, लीटर में ज्यादा मोल्स, अगर एमएल में हो गया तो मिलीमोल्स, समझ रहे हो? मिली के साथ मिली आ गया बस, और क्या हुआ? समझ रहे हो? बोलो। अब देखो मुझे बताओ, क्या मैं इससे निकाल सकता हूं मेरे HCl के कितने मोल्स थे? क्या मैं निकाल सकता हूं कितने मोल्स थे? बताओ कितने मिलीमोल्स आएंगे? क्योंकि एमएल में है तो मैं मिलीमोल्स निकाल लेता हूं, कितने आएंगे बताओ? 0.1 इंटू 100 कितना बन गया? 10। तो मैं बोल सकता हूं मैं 10 मिलीमोल्स है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरे को ना दिक्कत हो रही थी, ठीक है, दिक्कत, अरे ऐसे सोचो, सुनो सुनो, मैं मजेदार चीज करता हूँ, इसको मैं HCl हटा देता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ सैनिटाइजर। ठीक है, ज्यादा मजा आएगा, सैनिटाइजर। ठीक है, सैनिटाइजर का काम भी चल रहा है ना आजकल, उसके बारे में चलते हैं। ठीक है, मान लो सैनिटाइजर था मेरा 0.1 मोल 100 ml। ठीक है, मैंने उसको उसके अंदर देखा कितने मोल्स है सैनिटाइजर के, मतलब जो भी उसमें कंपाउंड है उसके कितने मोल्स है, तो आंसर है 10 मिली मोल्स थे। मतलब समझ रहे हो? बोलो, मतलब इस 100 ml में 10 मिली मोल्स है, बोलो समझ रहे हो? इस 100 ml में 10 मिली मोल्स है मेरे पास सैनिटाइजर के। ठीक है, मतलब जो उसका उसके जो मोलिक्यूल्स है उसके 10 मिली मोल्स है। अब मैंने क्या किया, मुझे लगा यार सैनिटाइजर तो खत्म हो जाएगा, और यार मेरे घर पे किल्लत हो रही है, सैनिटाइजर तो भाई खत्म हो जाएगा, पड़ो मेरे घर रिश्तेदार उड़ा रहे हैं, मुझे लगा यार अब तो मुझे कुछ घपला करना पड़ेगा। घपला क्या करूंगा? पानी पानी कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं सोचा इसके अंदर मैं 100 ml पानी डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? 100 ml पानी। सुनो, मैंने क्या सोचा, 100 ml पानी डाल देता हूँ, मेरा मेरा ज्यादा बन जाएगा। सोचते हैं ना, बचपन में करते थे, पानी डाल दो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या किया, मैंने 100 ml पानी डाल दिया। मुझे बताओ क्या जो सैनिटाइजर के मॉलिक्यूल्स थे उनका नंबर बदलेगा? जो सैनिटाइजर के मॉलिक्यूल्स थे वो तो अभी भी 10 मिलीमोल्स रहेंगे। पानी डालने से मेरे चावल तो नहीं बदले थे, वैसे ही पानी डालने से मेरे सैनिटाइजर के मोल्स तो नहीं बदलेंगे, पानी बदलेगा बस। इसमें मैंने बनाया था सॉल्यूशन। बोलो, इसको सैनिटाइजर बोल लो, नमक बोल लो, चीनी बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, समझ रहे हो? किसी को समझ नहीं आ रहा कि सैनिटाइजर के मॉलिक्यूल कैसे होंगे, तो भाई तुम उसको, इसको तुम C2H5OH बोल दो। ठीक है, अल्कोहल मान लो बस। अब देखो, मुझे बताओ, इनिशियली अगर मैं देखूं, इनिशियली मेरे मोल्स कितने थे? मोल्स मैं बोल सकता हूं M1 × V1, बोलो हाँ या ना? यही किया था, बोलो। तो मेरे कितने आ गए थे? 10 मिलीमोल्स। ठीक है, चाहे वो मैंने मिलीमोल्स निकाल दिए तो वो तो है तो मोल्स ही ना एक तरह से। ठीक है तो मोल्स की कैटेगरी बस छोटी यूनिट है। अब मैं फाइनली जब पानी डाल दिया, फाइनली जब मैंने आफ्टर डाइल्यूशन किया, मुझे बताओ क्या मोल्स बदलेंगे? क्या मेरे मोल्स बदलेंगे? बोलो, क्या मेरे मोल्स बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, लेकिन फॉर्मूला तो वही रहेगा। मेरा फॉर्मूला तो वही रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मोल्स का फॉर्मूला क्या है? M2V2 बोल दो, क्योंकि अब मेरी पानी डालने से बदल जाएगी कंसंट्रेशन। बोलो, M2V2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो बदल रही है ना, पानी डालने में चेंज हो जाएगी कंसंट्रेशन। खुद बताओ, अगर मैं नमक नमकीन पानी में पानी डालता हूं तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा वो कम नमकीन हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन बदलेगी। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों बराबर होंगे? क्या ये दोनों बराबर होंगे? बात तो हम मॉलिक्यूल्स की कर रहे हैं, क्या ये बराबर होंगे? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ M1V1 = M2V2? बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझे नहीं समझे? बोलो बोलो, क्लियर है? क्लियर है? बोलो। अब मुझे बता दो, इसका आंसर बता दो मुझे। बेटा दोबारा बता देता हूँ, देखो इनिशियली मेरे मोल्स कितने थे? M1V1 थे, बोलो हाँ या ना? M1V1 थे, बोलो।
अब M1V1 थे, अब मैं उसमें पानी डाल लूंगा, पानी डालने पे क्या मेरे सोल्यूट के नंबर बदल जाएगा? अगर मैं नमक वाले पानी में पानी बाहर से डाल दूंगा, नमक थोड़ी बढ़ता है, नमक तो उतना ही रहता है, नमक तो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो नमक नहीं बदला, तो इसका मतलब क्या हो गया, नमक का जो वो है मोल्स वो तो नहीं बदले। ठीक है, अगर मोल्स नहीं बदले इसका मतलब मोल्स का फॉर्मूला तो भी वही रहेगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन पानी डालने की वजह से मोलैरिटी जरूर बदल गई। ठीक है, तो मैं इसको M2 बोल दिया, लेकिन पानी डालने से वॉल्यूम भी बदल गई, पहले 100 ml था, अब ये 200 हो गया, तो वॉल्यूम भी बदल जाएगी, तो मेरा फॉर्मूला ये बन गया। लेकिन मुझे पता है ये जो n है वो इस n के बराबर होगा। बस क्लियर है फंडा, सिंपल है, कंसेप्ट समझ आ गया। चावल से स्टार्ट किया, सैनिटाइजर से लेके नमक से लेके सब पिला दिया तुम्हें। क्लियर है सबको? बोलो, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक फॉर्मूला है जो तुम्हें ध्यान रखना है। अब मुझे इसका आंसर दे दो, इस क्वेश्चन का ही, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। अगर मैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन जैसे ट्रीट करूं तो मेरा देखो क्या बनेगा, M1V1 क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 100, M2V2 क्या हो जाएगा, M2 निकालना है मुझे। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या कर दी मैंने, वॉल्यूम मेरी टोटल अब हो गई है 200। ठीक है, इस कंटेनर में अब टोटल 200 होगी ना, टोटल देखनी है, तो मेरा M2 कितना हो जाएगा, बोलो 10/200 कितना बन जाएगा, पॉइंट बोलो 05, यही बन रहा है। अरे ये तो ऑब्वियस सी बात थी, ऑब्वियस सी बात थी, मैंने वॉल्यूम को डबल कर दिया। सोचो, अगर मैं वॉल्यूम डबल करूंगा कंसंट्रेशन आधी होगी ना, ये तो कॉमन सेंस भी थी। मैंने 100 से 200 कर दिया, सोचो खुद, अगर मैंने वॉल्यूम को डबल कर दिया तो कंसंट्रेशन तो हाफ ही होगी ना। अगर मैं 100 ml पानी था, उसमें मैंने नमक डाल रखा था, बहुत नमकीन था, अगर मैंने डबल पानी कर दिया तो कंसंट्रेशन सीधा आधी हो जाएगी। तो आंसर भी वही आया, देखो डायरेक्ट आधा आ गया। बोलो क्लियर है सबको? बोलो क्लियर है? बोलो। हाँ, मोल सेम रखना है, मोल्स का जाप करते रहो कि मोल सेम रहेंगे सोल्यूट के, सोलवेंट के नहीं, सोल्यूट के। ठीक, क्योंकि हम कंसंट्रेशन टर्म सोल्यूट के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? बोलो। ठीक है, अगला बढ़े। ठीक है, एक दो चीजें ध्यान रखना, मेरी कुछ टर्म्स आएगी कई बार। ठीक है, कई बार ना वो बोलता है मेरा सॉल्यूशन मोलर है, तो मोलर का मतलब M है, तो मुझे ये बता दो सेमी मोलर का मतलब क्या होगा, सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब कितना होगा, M/2। मुझे तो डेसीमोलर कितना होगा, डेसीमोलर, डेसीमोलर बोलो, M/100। ठीक है, सेंटीमोलर कितना होगा, सेंटीमोलर M/100। बोलो क्लियर है? कई बार ये टर्म यूज हो जाती है, तो ध्यान रखना। ठीक है, अगर मोलर M है तो सेमी मोलर M/2, डेसीमोलर M/10, सेंटीमोलर M/100। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मेरी मोलैरिटी है M, वॉल्यूम है V, ध्यान से समझना, अगर मैंने अगर मैंने अब वॉल्यूम को क्या कर दिया, डबल। ठीक है, मैंने इनिशियल वॉल्यूम ये थी, फाइनल वॉल्यूम डबल कर दी, तो मुझे बताओ फाइनल मोलैरिटी कितनी हो जाएगी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, फाइनल क्या हो जाएगा, हाँ, वॉल्यूम अगर डबल कर दी तो मेरी मोलैरिटी हाफ हो गई। क्लियर है? बोलो, बोलो क्लियर है? सिंपल सी बात है ये तो, बोलो आया ना। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो फिर भागो, लास्ट क्वेश्चन कर लो आज क्लास का। क्वेश्चन है, कैलकुलेट, लास्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ H2O that must be added to 0.2 molar 20 ml HCl solution to make it
0.01 मोलर सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को करते लास्ट क्वेश्चन आज का। बहुत बढ़िया ध्रुव, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दो। मैंने क्या बोला, मेरा एक कंटेनर है जिसके अंदर, ठीक है, 0.2 मोलर 20 ml HCl सॉल्यूशन है। क्या है इसके अंदर? ठीक है, 0.2 मोलर 100 ml। अब मैंने इसके अंदर पानी डाला, क्या डाला? पानी। कितना डाला मुझे नहीं पता, मान लो मैंने 20 ml डाल दिया, ठीक है। जब मैं इसमें 20 ml पानी डालूंगा तो मुझे बताओ इसके अंदर टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम बोलो, टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? टोटल वॉल्यूम V प्लस 20 होगी, बोलो हाँ यार। ठीक है, अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, मुझे बताओ इनिशियली कितने मोल्स थे? मोल्स कितने थे? M1V1 कितने हैं? 0.2 इंटू 20 कितना बन जाएगा? कितना बनेगा? 4। ठीक है, अब मैं फाइनली देखता हूं, फाइनली, ठीक है, मुझे पता है M1V1 M2V2 के बराबर होगा। M1 कितना है? M1V1 मैंने निकाल लिया, 4 है। M2 मुझे गिवन है, M2 कितना गिवन है? गिवन है, देख रहा है ये? फाइनल कितना बनाना है मुझे? 0.01। फाइनल वॉल्यूम कितनी है? V प्लस 20। ठीक है, तो यहां से अगर मैं V की वैल्यू निकालूंगा 380 आ जाएगी। जिस बच्चे का आंसर 400 आ रहा है वो अंग्रेज क्या कर रहा है, वो मुझे ये बता रहा है कि फाइनल वॉल्यूम कितनी है। मेरे से एग्जाम में ये नहीं पूछा फाइनल वॉल्यूम कितनी है, उसने पूछा कितना पानी डाला होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पानी तो भी डाला ना, 20 तो पहले से था। तो कई बच्चों का आंसर पता है कहाँ गलत हो जाता है, वो 400 पे टिक कराएंगे, पहले ऑप्शन ही 400 मिलेगा और घर आ कहेंगे मेरा सही हो गया, 4 नंबर पक्के। ये नहीं होता, 5 नंबर उड़ाए अपने, गवाए हैं। समझ रहे हो? वॉल्यूम 380 ml आएगा, 400 नहीं, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम है। मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा वो पढ़ो, कितना H2O की वॉल्यूम ऐड करूं मैं? तो मैंने वॉल्यूम तो 380 ऐड किया ना, 20 तो पहले से था। क्लियर है बोला सबको? सबको क्लियर है बताओ? ठीक है, फंडा क्लियर है सबको? कल आप इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, कल कोशिश करें खत्म हो जाएगी एप्लीकेशंस। ओके, चलो बाय बाय। भाई अपना, ठीक है, अपने आप को संभाल के रखना है बेटा। कल मतलब जब भी क्लास है, जब भी क्लास है